बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, यही इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ही मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख चुका हूं और इसका एक बहुत अच्छा राइम भी है जो मैं अपने पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं। तो देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और लास्ट में क्या याद रखना है, चा, CHAA, ऊपर यू, नीचे यू और बीच में GG। इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को पहले से लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी मेटल हो, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। और प्लस एक गैस निकलती है जो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ही आपको सारे जो भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं आपको याद रखना है। आई बात सुन में, देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये जो है किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो कोल्ड वाटर के साथ। और इनका रिएक्शन जो कोल्ड वाटर के साथ होता है वो क्या होता है, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ये। तो आप क्या लिखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सो मच एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। इसमें जो है ना, सोडियम और पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये फायर कैच कर लेती है। और इसमें अगर इक्वेशन लिखने की बात है तो आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये तीन ऐसे मेटल हैं, आपको याद रखना होगा, जो क्या फॉर्म करते हैं। वहां पर मैंने दो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं ये, मेटल ऑक्साइड। इसके अलावा जो भी मेटल मैंने लिखा हुआ है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, पोटेशियम के साथ अगर इक्वेशन लिखना हो इसके साथ तो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आ रहा समझ में। अब देखिए, यहां पर 2 लगा दीजिए, यहां पर 2 और यहां पर 2। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो मच एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, राइट। उसके बाद किसकी बारी आती है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है ना, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन अ लेस वायलेंट मैनर। आई बात समझ में, यानी कि कैल्शियम का जो रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ है उतना वायलेंट नहीं होता है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप याद रखना, ये कोल्ड वाटर के साथ ही इसका रिएक्शन होता है, बट इसका जो रिएक्शन है ये उतना वायलेंट नहीं होता जितना सोडियम और पोटेशियम के केस में होता है। आई बात समझ। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखना कि जो कैल्शियम है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये फ्लोट करने लग जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो जो हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स निकलती है ना, वो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर आकर चिपक जाती है और इसको हल्का बना देती है, जिस कारण से कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये फिर फ्लोट करने लग जाता है। आई बात समझ में। और इसका भी अगर इक्वेशन लिखना हो, सेम ऐसे ही, कैल्शियम प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरह से। अब बारी किसकी आ रही है, मैग्नीशियम की। तो आप मैग्नीशियम के साथ याद रखना, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो हॉट वाटर के साथ। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है। और दूसरी बात क्या याद रखना, ये भी कैल्शियम की तरह फ्लोट करता है, ये भी कैल्शियम की तरह फ्लोट करता है, क्योंकि वही रीजन है
because the bubbles of hydrogen gas stick to the surface of magnesium making it light and help it to float. क्लियर है? और इक्वेशन की जहां तक बात है सेम वैसे ही मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेम वैसे ही इसका भी आप इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं. अब देखिए ये जो तीन हैं कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन. एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन करते हैं. तो ये किससे रिएक्शन करते हैं फिर? ये रिएक्शन करते हैं किससे? विद स्टीम. ये तो ना ही कोल्ड वाटर से और ना ही हॉट वाटर से, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. और ये किसी रिएक्शन करते हैं तो स्टीम के साथ. और स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? तो मेटल ऑक्साइड. क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो तीन मेटल हैं इनके केस में आप याद रखना कि ये हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते. इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है, खासकर आयरन के केस में. तो आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. आई बात समझ में? तो आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड फेरसोफेरिक ऑक्साइड एंड ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. क्लियर है? अब देखिए हमें जो है इस वाले केस में वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, इस केस में हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है और मरकरी नहीं पढ़ना है. इसके अलावा कौन कौन से मेटल बच गए? तो ये बच गया लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. और लकली ये जो चारों के चारों मेटल हैं जिसपे मैंने राइट लगाया है, ये दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. यहां पर मैंने एल्यूमिनियम या फिर जिंक इसके बारे में जो इक्वेशन है वो नहीं लिखा है, तो सेम वैसे ही आप लिख सकते हो. एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन. सेम वैसे ही जिंक आप लिख सकते हो Zn प्लस H2O एरो, ZnO प्लस H2. मेटल ऑक्साइड हमेशा यहां पर फॉर्म करना. उम्मीद है इस रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से जो मैंने समझाने का ट्राई करा है कि कैसे अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होगी. अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इन वीडियोस का फायदा पहुंच सके. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. थैंक यू.